अगला टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी कैसी होती है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। आपको बताए थे हम पिछले क्लास में कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना रहता है। तो परावर्तन क्या होता है, किसी भी सतह से टकराने के बाद, मान लीजिए ये कोई सतह है, अगर इस पे कोई प्रकाश की किरण आई तो प्रकाश की किरण जब आएगी तो टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तन हो जाएगी, ठीक ना। इसको कहते हैं परावर्तन, ठीक। अगर ये पास कर जाए तो इसको कहते हैं अपवर्तन, माध्यम अगर बदल ले तो अपवर्तन। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश के प्रकृति में ये क्या, इसको कहते हैं जिसपे किरण आती है उसको कहते हैं सरफेस, हिंदी में कहा जाता है सतह, ठीक ना। ये देखिए यहाँ से मान लीजिए सूर्य की, यहाँ से किरण निकली, यहाँ से किरण निकली तो किरण तो हजारों निकलती है। मान लीजिए कोई एक किरण लिए जो कि कहाँ पे आके टकराई है, सतह से आके टकराई। तो जब सतह से टकराएगी आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे। जब ये आएगी तो सतह से टकराने के बाद परावर्तन होने से पहले ये जो बीच में बनता है अभिलंब, जैसे मान लीजिए ये आई किरण, प्रकाश की किरण आई तो बीच में क्या बनेगी, अभिलंब बनेगी। और ये अगर 30 डिग्री के कोण पे आई है तो परावर्तन भी कितने डिग्री के कोण पे होगी, 30 डिग्री के कोण पे होगी। तो ये आपतित किरण आई और बीच में अभिलंब बना और टकराने के बाद क्या हो गई, परावर्तन हो गई। उसी को कहते हैं परावर्तित किरण, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आई को कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर को कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से परिभाषा देखना है कि ये दोनों, इसके बीच में जो ये बना कोण बना उसको कहते हैं एंगल आई। आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है जो सतह पे आई है, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनती है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाली कोण आपतन कोण कहलाती है, ठीक। ये हो गया एंगल आई। अब एंगल आर, एंगल आर को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण, परावर्तन किरण और ये जो परावर्तन किरण है और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनी है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाली कोण परावर्तन कोण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आपतित किरण का परिभाषा क्या होगा, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आएगी उसको कहेंगे आपतित, और सतह से टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये जरूरी नहीं है कि इधर से ही प्रकाश की किरण आएगी, मे भी इधर से भी आ सकती है। तो क्या बनेगा, बीच में अभिलंब, जिसको कहते हैं नॉर्मल, एन से सूचित करते हैं, और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये अगर मान लीजिए 40 डिग्री पे आई तो परावर्तन भी कितने डिग्री पे होगी, 40 डिग्री पे। अपना लोग आगे पढ़ेंगे आपतन परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें एक नियम होता है एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब कहने का कि जितने डिग्री पे आएगी आपतित किरण उतने डिग्री पे परावर्तन हो जाएगी।